आप देख रहे हैं मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं राजगढ़ जिले के शक्तिपीठ माँ विजयासन के दरबार में, जहां पर माँ विजयासन का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान यहां पर ठीक 2 बजे पहुंचेंगे और इस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। तो आपको हम राजगढ़ जिले के प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ माँ विजयासन के दरबार में लेकर आए हैं और हम आज यहाँ पर भूमि पूजन जो कि 30 करोड़ रुपए में 10/6 को हुआ था, जिसकी आधारशिला आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ पर आकर के रखेंगे। और आपको हम दिखाएंगे हमारे कैमरामैन से कि माँ विजयासन का दरबार दर्शकों को दिखाए। और इस मंदिर का जो भव्य निर्माण होने जा रहा है, जो कि पत्थरों पर होगा, जो कि शिल्पकार राजस्थान के शिल्पकारों द्वारा प्रभु राम जी के द्वारा होगा। हम यहाँ के जो कि स्थानीय मूल निवासी है उनसे कुछ चर्चा करते हैं इस मंदिर के विषय में। जी आप बताइए। मूल नायक जी तो उनको बुलाओ, मैं नहीं यहाँ का मूल नायक। हम अभी यहाँ पर कुछ जो अधिकारी गण हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। और हम आज बताते हैं आपको, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इस जगह पर यहाँ से इस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। यहाँ पर वैदिक पुराणों के द्वारा जो कि ब्राह्मण देवता है उनके द्वारा यहाँ पर मंत्रोच्चार के द्वारा आपको इस मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर कई ब्राह्मणों के द्वारा होने जा रहा है। चाहते हैं ये बताओ। अरे ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, मंदिर में मैया के आसन लगो है, मंदिर में मैया के आसन लगो है, आसन पे बैठी महारानी हो मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी हो मोरी शारदा भवानी। अच्छा सुनो, इसके दरबार में हो, इतना सुंदर मौका मिल रहा है झूमकर माता रानी का स्वागत करने का, तो बैठे क्यों? उठाओ दोनों हाथों को एक बार, अंतिम लाइन भजन की, जरा उठाओ दोनों हाथों को और कहना क्या? अरे अंगना पधारो महारानी हो मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी हो मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी हो मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी। तो मालवार और राजगढ़ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं नीरज पांडे। तो मित्रों, हम हैं सभा स्थल पर, जहां पर मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान पहले माता के दरबार में जाएंगे और फिर वहां पर मंदिर की आधारशिला रखेंगे। उसके पश्चात इस सभा स्थल पर माननीय शिवराज सिंह जी पधारेंगे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में माता बहनें, महिलाओं का जनसमूह, इधर पुरुष वर्ग का मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पधारे हैं और आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान को यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। और आइए इस कार्यक्रम में, जैसे कि ये मालवा का कार्यक्रम है, माँ विजयासन का धाम मालवा राजगढ़ जिले में आता है। मालवा के लोकगीतों का हम आप लोगों को आनंद दिलवाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मालवा के लोकगीत के द्वारा यहाँ पर मनोरंजन किया जा रहा है।
ये मालवा के लोकगीतों द्वारा, यहाँ के कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है। आप देखते रहिए मालवारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। मौजूद है हमारे बीच श्री दिव्य जी यादव साहब, जिलाध्यक्ष भाजपा, देवनारायण जी नागर साहब, जनपद अध्यक्ष सहारनपुर, श्री पंकज जी करोड़िया साहब, नगर पंचायत अध्यक्ष किशोर, सभी का हम सब इस मंच से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान और श्री सुरेश जी सोनी अखिल भारतीय का जोरदार तालियां। सभी सम्मानियों का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी माला से भी यहाँ पर स्वागत किया जाएगा हमारे दोनों यज्ञ समितियों के 11 सदस्यों द्वारा यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ में आप भी साक्षी बने और यहाँ पर एक बड़ी माला से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है अतिथियों का। सांसद महोदय, विधायक महोदय के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजती रहे। बहुत ही यादगार क्षण ये बन रहा है जिसके साक्षी हम सभी बनेंगे। 11वीं समिति के सदस्यों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। सामने से तो हटो। सूरज सिंह नागर इंजीनियर, श्री रामचंद्र जी नागर, साथ ही अन्य यज्ञ समितियों के सदस्यों द्वारा यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर स्थित चबूतरे के स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे अब हटाकर भव्य और दिव्य मां का दरबार बनाने के लिए नव निर्माण की शुरुआत की जा रही है। भव्य और दिव्य होगा मां बीजासन का धाम। 100 हेक्टेयर में फैले पहाड़ी वाले इलाके के लिए 150 करोड़ रुपए की विस्तृत कार्य योजना क्षेत्रीय सांसद श्री रोडमल जी नागर की अगुवाई में स्थानीय नागरिकों और ट्रस्ट की सहमति से बनाई गई है, जिसमें धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, पर्यावरण के साथ रोजगार को भी समाहित किया गया है। वर्तमान मंदिर के स्थान पर 21 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत की नागर शैली में मकराना पत्थर से भव्य मंदिर के माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, सम्माननीय श्री सुरेश जी सोनी, उच्च शिक्षा व जिला प्रभारी मंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, राजगढ़ सांसद सम्माननीय श्री रोडमल जी नागर, क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय श्री कुंवर जी बूढ़ार, भारतीय व असहाय बीमार गायों की देखरेख की संकल्पना के लिए 13.6 हेक्टेयर जमीन पर विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है।
जिसमें वर्तमान में संचालित गौशाला को भी विस्तारित किया जाएगा। गौ नस्ल सुधार केंद्र के माध्यम से देशी गायों की नस्ल को भी संरक्षित करने के लिए जमीनी प्रयास किए जाएंगे। 100 हेक्टेयर की कार्य योजना में शामिल विभिन्न प्रकल्प जो आने वाले समय में आस्था के साथ रोजगार, पर्यावरण, आध्यात्म और प्रकृति से जोड़ने के माध्यम बनेंगे। परिसर में 25 लाख रुपए की लागत से भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है। सभी ट्रस्टियों, सभी लोगों को साधुवाद देता हुआ मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान। बोलिए भारत माता की। आवाज ऐसी आनी चाहिए। विजयासन मैया के दरबार में बैठे हैं। विजयासन मैया की, मैया के भक्तों की, धर्म की, अधर्म का, कार्यों में विश्व का आज इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित जो सब मां की कृपा से हो रहा है। हमारे मार्गदर्शक, मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को दिशा देने वाले परम आदरणीय भाई साहब श्रीमान सुरेश सोनी जी, जिले के प्रभारी मंत्री भाई मोहन यादव जी, आज राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा और एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की राजगढ़ जिले को मिलेगी। उस विभाग के मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, अभी जिनके मुंह से हमने सारी मंदिर की और बाकी प्रकल्पों की कल्पना सुनी, इस क्षेत्र के यशस्वी कर्मठ लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, सारंगपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुंवर कोठार जी, देवनारायण नागर जी, पंकज जी, विकास जी, अरे हमारे राजा साहब भी बैठे हुए हैं नरसिंहगढ़ वाले, हमारे राजवर्धन सिंह जी, जसवंत सिंघाड़ा जी, सभी हमारे ट्रस्टीगढ़, गौतम जी भी, सभी हमारे ट्रस्टीगढ़, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, सबसे पहले मां के चरणों में प्रणाम। आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। जब मां के सामने हाथ जोड़ के आंखें बंद हुई और ध्यान में उनको देखा तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। यह शक्ति स्थल है। भाई साहब ने लेकिन सही कहा, जाती रही भावना जैसी। आज देवी मैया से नवरात्रि के पवित्र पर्व पर यही प्रार्थना है कि सुख, समृद्धि, अभिवृद्धि, सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए, राजगढ़ जिले में, प्रदेश में, देश में आए और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव, हमारा जिला प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाए। एक आज मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। जो मंच पर बैठे हमारे ट्रस्टी सदस्यगण और एक जो जनता जनार्दन यहां बैठी है। अक्सर जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में आता है तो धार्मिक काम भी कहीं होता है तो लोग उसके लिए भी पैसा मांगते हैं कि अब मंदिर क्या करें, हमें तो इतना पैसा लग रहा है, हमारे पास ज्यादा नहीं है, अब तो तुम दो। लेकिन यह अद्भुत कार्यक्रम, रोडमल जी ने बताया मुझे कि यहां जनता ने संकल्प लिया है कि मंदिर के निर्माण में एक नया पैसा किसी और सरकार से या दूसरे
संस्थान से नहीं लेंगे, मंदिर के निर्माण का काम जनता जनार्दन के पैसे से होगा। मैं इस भावना को सचमुच में प्रणाम करता हूं। श्रद्धा और भावना से अगर कोई 1 रुपया भी देगा तो वो करोड़ों के बराबर होगा। और अगर हम 100, 200, 500 दिन की क्षमता 1000, 5000, 25, 50 भी देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, मां की कृपा से और आपके समर्पण से ये दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, जो शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक होगा। आपके इस भाव का आदर करते हुए एक क्षण के लिए हम सब सोचें, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? दिन रात अपन लगे रहते हैं अपनी रोजी रोटी और बाकी व्यवस्थाओं में, लेकिन हमारे संतों ने और ऋषियों ने कहा जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान के कई रूप, जैसे भाई साहब बता रहे थे, शक्ति भी एक रूप है मैया। शिव हो, शक्ति हो, राम हो, कृष्ण हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, रूप अलग अलग हो सकते हैं, इष्ट अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो वही है, एक है। देवियों के भी अलग अलग रूप है, नव दुर्गा, लेकिन जब आपको पता है दुर्गा सप्तशती में जब शुंभ ने ये कहा कि इतनी सारी देवियों को साथ में लेकर लड़ रही हो, अकेली लड़ो, तब देवी जी ने यही कहा था, मूर्ख तू नहीं समझता, ये तो सब मेरी ही शक्तियां हैं और वो सब के सब देवी मां में समा गई थी। वो एक, और उसको प्राप्त करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये आजीविका, रोजी रोटी, ये साधन ही साधन है, और वो प्राप्त कैसे होगा? तो 3 रास्ते भगवान को प्राप्त करने के बताए। एक ज्ञान मार्ग, जैसे रोडमल जी कह रहे थे, या वैदिक पाठशाला खुल जाए, वेद की, उपनिषद की, गीता की और बाकी विषयों की भी जो शिक्षा देते हैं वो ज्ञान मार्ग की। एक मार्ग ज्ञान मार्ग है, बड़े प्रवचन करता, कथाकार, विद्वान, संत हमको सही रास्ते पे चलने का मार्ग बताते हैं, जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे। लेकिन ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। तो दूसरा रास्ता भी हमारे यहां बताया, भक्ति मार्ग, जो भक्ति भाव में डूबता है, वो अपने इष्ट को ही सब कुछ मानता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, माता भी तुम, पिता भी तुम, बंधु भी तुम, सखा भी तुम, विद्या भी तुम, उसी को सब कुछ मानते हैं। जैसे हनुमान जी एक बात कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था, भैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, द्विविद, सब बैठे थे। अचानक सीता जी ने कहा कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र का जवाब नहीं, हनुमान जी का कोई जवाब नहीं। मैं इनसे अत्यंत स्नेह करती हूं। और ये कहकर सीता जी ने अपने गले से एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा बेटा, ये अयोध्या की सबसे अमूल्य माला है, कीमती माला है, ये मैं तुझे प्रेम से भेंट करती हूँ। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी। माला का एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। फिर दूसरा निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, तोड़ते जाए, देखते जाए, फेंकते जाए। अब पूरा दरबार आश्चर्यचकित कि बजरंग बली को क्या हो गया? मैया ने मोतियों की माला भेंट की और ये तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। सीता जी भी आश्चर्य में पड़ गई।
सीता जी का बेटा ये बात क्या है, मैंने तुझे मारा दी, तू तोड़ क्या हो रहा है? तो हनुमान जी मुस्कुरा दिए और बोले भैया तू भी झूठ बोलती है। अब सब आश्चर्यचकित के हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं कि भैया तू भी झूठ बोलती है, सीता जी का बेटा मैं और झूठ, मैंने क्या झूठ बोला? बोले भैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ अभी भी कह रही है ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला। हनुमान फिर मुस्कुरा दिए, भैया फिर झूठ बोल रही हो, अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और मेरी माता सीता रहती हो। इन मूर्तियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना कहीं राम दिखाई दे रहे हैं भगवान और ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो, इसलिए मेरे लिए बेकार है, मैं तो तोड़ तोड़ के फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, हनुमान क्या तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें राम और सीता हो? बोले हाँ। बोले तुम अपने शरीर को प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। बोले बताओ तुम्हारे शरीर में कहा राम सीता है? तो कहते हैं भरे दरबार में हनुमान जी ने सीना चीर दिया और पूरे दरबार ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान। ये भक्ति मार्ग, जैसे रामकृष्ण परमहंस मैया को भोग लगाते थे दक्षिणेश्वर में, एक दिन डट गए कि मैया भोजन कर, भोग लगाता वो रोज खाती नहीं है। 3 दिन हो गए मैया ने नहीं खाया तो खड़क निकाला और जैसे गर्दन पर मारने हुए तो मैया ने साक्षात प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया और साक्षात दर्शन दिया, भोग जो लगाया था वो दिया। ये भक्ति मार्ग, जो भक्ति मार्ग में आते थे आरती होती तो हम लोग एकदम भगवान की भक्ति में, मैया की भक्ति में ऐसे डूब जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। तो भक्ति मार्ग भी भगवान को प्राप्त कर। लेकिन अगर भक्ति मार्ग में बस का नहीं है तो तीसरा बताया कर्म मार्ग, जो काम अपनी तरफ तय किया गया है उसको मेहनत और ईमानदारी से भी अगर आप पूरा करें तो साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, मैया दर्शन देगी। शिक्षक ढंग से पढ़ाए, डॉक्टर ठीक से इलाज करे, कर्मचारी अधिकारी ठीक से काम करें, जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करें, तो पूजा करें ना करें मैया दर्शन देंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन यह कर्म मार्ग का मैंने एक अद्भुत रूप देखा। ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, और केवल मंदिर का निर्माण नहीं, यह नक्षत्र वाटिका, यहाँ पाठशाला, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा, यहाँ प्रशिक्षण कैंप, इतने काम जो समाज को भी ठीक दिशा देंगे। अभी स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों को मैंने देखा कितनी अद्भुत चीजें बनाती, उनकी रोजी रोटी आजीव का चले, तो कई तरह के प्रकल्प में हाथ में ले जाते, यहाँ कई पेड़ बना दिए गए। सचमुच में ये कर्म मार्ग का उदाहरण है और इसलिए इस काम के करने वाले सभी साथियों को मैं फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। अद्भुत काम हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है, और नागरिक के नाते भी और मुख्यमंत्री के नाते भी सचमुच तो मुझे गर्व है। आपने कुछ चीजें आज यहां कही है, एक वैदिक पाठशाला की बात कही, ठीक है, आपने पाठशाला ही की बात कही है और इसलिए मध्य प्रदेश शासन उसको करवाएगा। यहाँ पाठशाला खुले, हमारी वैदिक शिक्षा प्राप्त करें, ये इसकी अत्यंत प्रसन्नता की बात है। प्रशासन के लोग भी इस ट्रस्ट में हैं, उनको भी मैं जवाबदारी सौंपता हूं। दूसरे आप लोगों ने तय किया, वो रोड मल्टी ने बताया। दूसरे आपने बात की ऑडिटोरियम शब्द का उपयोग किया। ऑडिटोरियम क्या? प्रशिक्षण केंद्र का, इसमें ऑडिटोरियम लिखा है, प्रशिक्षण केंद्र का ऑडिटोरियम चलता है यार। कल हम लोग से महाकाल महाराज के दरबार में, आज मैया के दरबार में, वहां भी बड़ा भव्य महाकाल महाराज के दर्शन करेंगे तो बाहर एक पूरी सिद्ध सृष्टि खड़ी हुई है। 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए वो खोलेंगे और भगवान शिव की लीलाएं आप देखेंगे। तो जब हम भगवान के शिव के दरबार में थे, वहां उज्जैन बाबू ने कहा कि ये कॉरिडोर नहीं, इसका नाम
श्री महाकाल लोक होना चाहिए। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि ऑडिटोरियम नहीं, भाई साहब ने जो कहा प्रशिक्षण केंद्र, तो प्रशिक्षण केंद्र भी सरकार बनवाएगी। कलेक्टर कमिश्नर वगैरह यहाँ पे हैं, उसका क्या स्वरूप होगा वो तय कर देंगे आवश्यकता के हिसाब से, उसको भी बनाने का काम करेंगे। तीसरी चीज है उसको गेस्ट हाउस मत देंगे, उसको भी और कोई नाम दीजिए, लेकिन भटनगर आएंगे, भक्त निवास, ऐसा कोई भक्त निवास है तो भक्त ही आएंगे। ओ VIP गेस्ट हाउस उसमें से वो भाव पैदा नहीं होता, सही भाव पैदा होता माँ के भक्त आएंगे तो। सरकार की ओर से, समाज की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है जहाँ चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। और अब तो मैया की कृपा राजगढ़ जिले पर भी बरस रही है, बांध बन रहे हैं, यही पानी की इतनी बड़ी टंकी बन रही है, 150 गांव में सीधे पीने का पानी जाएगा। बहनों को हैंडपंप की खटर से मुक्ति मिलेगी। एक कई काम हो रहे हैं, लेकिन आज वो बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। मंदिर के निर्माण का आपका संकल्प भी पूरा होगा और समाज करेगा, सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी रहेगी। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम ये पवित्र संकल्प लें। मैं बड़े धन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने से हर एक ये संकल्प ले कि चाहे 1.25 रुपया लगे, मंदिर में मेरे पसीने की कमाई का 1.25 रुपया भी लगेगा। बोलिए ठीक बात है कि नहीं? अरे बोल के बताए 1.25 रुपया में, अरे ठीक है कि नहीं? तो भले 1.25 रुपया दे, 5 दे, 10 दे, 11 दे, ज्यादा है तो ज्यादा दे, जिसको जैसा भक्ति और श्रद्धा हो वैसा अपना पसीने का धन जरूर लगाएंगे तो मां तो यहाँ साक्षात है। सचमुच में ये देश का अद्भुत स्थान बनेगा। आइए मंदिर के निर्माण में अपने सहयोग का भी संकल्प लें और जो अच्छे काम यहाँ हो रहे हैं उनको भी अपना समर्थन देने का काम करें। मां भगवती सब करवाएगी। और संकल्प के लिए एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के हम सब मिलके करेंगे, दोनों मुट्ठी बांध के। बोलिए विजयासन मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते समय प्रशासन के मित्र ध्यान रखेंगे, 2-3 प्रतिनिधिमंडल, एक सरपंचों का, एक चौकीदारों का, तो फटाफट मुझे मिलवा देंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम है अपना राजगढ़ में, तो जल्दी जाना पड़ेगा। व्यवस्था कर लेना, 2-2, 4-4 लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विकास पथ पर प्रदेश के साथ ही इस जिले को भी अग्रसर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे एडीएम साहब एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को एडीएम साहब एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे अतिथि श्री सुरेश जी सोनी साहब को भी हमारे एसडीएम साहब की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ माननीय अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। यज्ञ समिति ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए, तो हम यज्ञ समिति की ओर से भी हमारे सम्मानित अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमारी यज्ञ समिति के सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यज्ञ समिति की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। पहले एडीएम साहब और एसडीएम साहब की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है हमारे सम्मानित अतिथियों को, और इसके बाद यज्ञ समिति के सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। उसके उपरांत माननीय श्री सुरेश जी सोनी साहब को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है यज्ञ समिति की ओर से। एक और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब को यज्ञ समिति की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, जिनके नेतृत्व में हमारे जिले को विकास की एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन
को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्री विश्वास सारंग साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे यज्ञ समिति के सदस्य। बहुत ही सराहनीय कार्य यज्ञ समिति की ओर से किया जा रहा है। स्वप्रेरणा से, स्वसमर्पण से, स्वभाव से इस तरह का यह एक महत्वपूर्ण आयोजन इस क्षेत्र में और इस मंदिर के निर्माण की दिशा में जो किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत हमारी ओर से धन्यवाद यज्ञ समिति को। कार्यक्रम की अंतिम बेला में चलते हुए मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय एडीएम साहब को। एडीएम साहब हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का आभार प्रदर्शित करेंगे। माननीय एडीएम साहब हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत। आप सभी यहाँ पर आए। मामा जी जय हिंद, वंदे मातरम। जन आस्था को बताती है। जन जन के बीच तत्कालीन देवास और नरसिंह स्टेट की ओर से प्राचीन अपनी परंपरा अनुसार पूजन अर्चन करवाई जाती रही है। सन 1952 से यहाँ पर स्थित चबूतरे के स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे अब हटाकर भव्य और दिव्य मां का दरबार बनाने के लिए पुनर्निर्माण की शुरुआत की जा रही है। भव्य और दिव्य होगा मां बीजा संकर जी 100 बच्चों में है। पहाड़ी वाले इलाके के लिए 150 करोड़ रुपए की क्षेत्रीय सांसद श्री नरेंद्र जिलानी की अगुवाई में स्थानीय नागरिकों और ट्रस्ट की सहमति से बनाई गई है, जिसमें धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, पर्यावरण के साथ रोजगार को भी समाहित किया गया है।
हॅलो काय रे हॅलो या आपण खडे जाणी माझ्या हे हाँ हाँ जानी स्टेज का पीछे खड़े जाने अपन जगह शुरू में माझ्या काय तू हो ठीक आहे